नमस्कार। करीब 4 माह पहले रोहतास के स्वास्थ्य महकमे में सिविल सर्जन के द्वारा आधा दर्जन से अधिक लिपिकों का स्थानांतरण किया गया था, जिस स्थानांतरण को अवैध करार देते हुए आरडीडी सह प्रभारी आरएडी के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उनके द्वारा कारण बताया गया था कि रोहतास सिविल सर्जन के द्वारा किए गए इस स्थानांतरण से पहले अनुमति नहीं ली गई थी, इसीलिए ये स्थानांतरण अवैध है और अवैध स्थानांतरण को निरस्त करते हुए उन तमाम लिपिकों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने मूल स्थान पर लौट जाएं और अगर इस तरह का कार्य उनके द्वारा नहीं किया जाता है तो उनके वेतन को बंद कर दिया जाएगा। सोचिए कि किस तरह से कड़ा एक्शन सीएस के द्वारा लिए गए निर्णय पर आरडीडी सह आरएडी कार्यालय के द्वारा लिया गया था, लेकिन उनके आदेश के जारी होने के बाद भी अभी तक स्थानांतरित लिपिक अपने स्थानांतरण वाले स्थान पर ही कार्य कर रहे हैं, जिसके बाद से अब तमाम तरह के प्रश्न खड़ा होने लगे हैं। बीच में ये माना जा रहा था कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण आरडीडी के आदेश पर अमल नहीं हो पा रहा है, लेकिन चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद भी अगर अभी तक स्थानांतरित लिपिक अपने स्थानांतरण वाले स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आरडीडी सह प्रभारी आरएडी के निर्देश और रोहतास सिविल सर्जन की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। लोग अब यह जानने की कोशिश शुरू कर चुके हैं कि क्या आरडीडी सह प्रभारी आरएडी के द्वारा दिखावा किया गया था, क्या उनके द्वारा एक भय बनाने की कोशिश की गई थी, क्या वो किसी मकसद के तहत इस तरह के निर्णय लिए थे या इस तरह के आदेश जारी किए थे। अगर किसी मकसद के तहत ये निर्णय नहीं लिए गए होते तो फिर उनके आदेश पर सीएस के द्वारा अमल क्यों नहीं किया गया, और अमल नहीं किया गया तो आरडीडी सह प्रभारी आरएडी के द्वारा इस बात को जानने की कोशिश क्यों नहीं की गई कि उनके द्वारा जारी किए गए आदेश पर अब तक क्या हुआ। कहा यह जा रहा है कि जिन लिपिकों का स्थानांतरण हुआ है उन लिपिकों के द्वारा किसी तरह से यह कोशिश की जा रही है कि आरडीडी सह प्रभारी आरएडी के द्वारा लिए गए आदेश को वापस करा लिया जाए, और इसीलिए लगातार उन लोगों के द्वारा जुगाड़ तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। चर्चा तो यह भी है कि किसी तरह से आरडीडी सह प्रभारी आरएडी के निर्देशों को वापस कराने के लिए तमाम लिपिक लगे हुए हैं और उनके द्वारा लगातार पटना स्थित कार्यालय से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। और अगर इस तरह की बात जो रोहतास की गलियारों में सुनाई पड़ रही है वो सच साबित हुई तो कहीं न कहीं आरडीडी सह प्रभारी आरएडी के कार्यालय पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि जब इस तरह के संकेत उनके द्वारा दिया गया कि मेरे द्वारा रोहतास के स्वास्थ्य महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश शुरू हो चुकी है और वह कोशिश रंग नहीं लाएगी तो आरडीडी सह प्रभारी आरएडी के कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा होंगे और यह कहा जाने लगेगा कि आरडीडी सह आरएडी के द्वारा केवल दिखावे के लिए, केवल भय पैदा करने के लिए इस तरह के निर्देश जारी किए गए, कारण कि उनके द्वारा जारी किए गए निर्देश का स्पष्ट प्रमाण लोगों के पास मौजूद है। उनके द्वारा जो बात कही गई थी स्थानांतरण को लेकर वो भी लोगों के जेहन में है, और अगर आरडीडी के द्वारा अपने निर्णय पर फिर से विचार किया जाता है या अपने आदेश को वापस लिया जाता है, उसके बाद से जो सवाल खड़ा होने लगेंगे या उसके बाद से जब आरडीडी या प्रभारी आरएडी रोहतास में कभी निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो उस तरह के प्रश्न जरूर खड़े होंगे, जिन प्रश्नों का जवाब देना उनके लिए मुश्किल साबित होने लगेंगे। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि जब किसी अधिकारी के द्वारा आदेश जारी किया जाता है, जब किसी अधिकारी के द्वारा यह बताने की कोशिश की जाती है कि यह कार्य अवैध है और इस अवैध कार्य पर मेरे द्वारा एक्शन लिया गया है और उस एक्शन पर कोई अमल नहीं होता है, तब यह माना जाता है कि अधिकारी के स्तर से केवल दिखावा करने की कोशिश की गई है, केवल भय व्याप्त करने की कोशिश की गई है, और जब वो अपने इस मकसद में कामयाब हो गए तब उनके द्वारा अपने आदेश को वापस ले लिया गया। अगर आरडीडी को लगता है कि सीएस के द्वारा अवैध तरीके से कार्य किए गए हैं, अपने लिपिकों को अपने चहेते स्थान पर लाने की कोशिश की गई है, तो उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से अपने आदेश पर अमल कराने की ज़रूरत है और यह बताने की ज़रूरत है कि नहीं, मेरे द्वारा किसी भी भ्रष्टाचार को, किसी भी गलत कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मैं सही तरीके से कार्य करने वाले को ही प्रश्रय दूंगा।
कारण कि बहुत पहले से ही आरडीडी सह प्रभारी आरएडी के कार्यशैली पर सवाल खड़े होते रहे हैं। रोहतास के स्वास्थ्य महकमे में कार्य करने वाले कुछ ऐसे लिपिकों का स्थानांतरण आरडीडी सह आरएडी कार्यालय से किया गया, जिसके बाद से लोगों का यह मानना था कि आरडीडी सह प्रभारी आरएडी के कार्यालय में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस भ्रष्टाचार का लाभ उठाते हुए कुछ लिपिकों के द्वारा लगातार अपने स्थान पर पदस्थापन की कोशिश की जाती है और वह अपने कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं। बहुत से लिपिकों को इस तरह के कार्य करते हुए भी देखा गया है, उन्हें कामयाब होते हुए भी देखा गया है और अब सबकी निगाहें आरडीडी सह प्रभारी आरएडी के कार्यालय पर टिकी हुई हैं। अगर इन लिपिकों के स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से अमल नहीं कराया गया, अगर उनके स्थानांतरण को निरस्त करके मूल स्थान पर नहीं भेजा गया, तो आरडीडी सह प्रभारी आरएडी से जो सवाल पूछे जाएंगे, शायद उन सवालों का जवाब आरडीडी सह प्रभारी आरएडी नहीं दे पाएंगे, कारण कि उनके द्वारा जारी किए गए आदेश के बारे में सभी को जानकारी है। उनके द्वारा जो निर्देश दिया गया था वो एक तरह से मीडिया में भी पहुंच चुका है और मीडिया वाले भी यह जानने की कोशिश में लग चुके हैं कि आखिर आरएडी के द्वारा दिए गए आदेश पर अभी तक अमल हुआ या नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और क्या आरडीडी सह प्रभारी आरएडी के द्वारा अपने आदेश पर फिर से पुनर्विचार करने की कोशिश तो शुरू नहीं हो चुकी है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।